हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि हाउ टू बी सेल्फ ऑनेस्ट, अपने आप से ईमानदार कैसे होते हैं। आज हम जानेंगे कि हम कुछ चीज़ें के बारे में जानेंगे कि कैसे हम खुद से अपने आप से ईमानदार हो सकते हैं। तो सबसे पहले कि हम जानेंगे कि ईमानदारी क्या होती है, क्या होता है ईमानदार होना, ऑनेस्ट होना। ऑनेस्ट होने से मतलब है कि आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी बात है, आप खुद से कितना सच बोल रहे हैं, खुद को कितना समझ रहे हैं, या आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसके पीछे आपका रियल क्या रीज़न है, क्या कितना आप उस चीज़ के बारे में समझते हैं, जानते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। तो इस चीज़ के बारे में हम पता करेंगे। सबसे पहले तो आप अपनी फीलिंग्स हैं, अपने इमोशन हैं, हम कैसे सेल्फ ऑनेस्ट बन सकते हैं। तो हम पहले अपने इमोशन को जानें, अपनी फीलिंग को जानें, उनको समझें कि हम रियल में क्या फ़ील करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में हम क्या महसूस करते हैं। अपनी खुद से सच बोलना कि आपको एक्चुअल में क्या फ़ील हो रहा है, क्या किसी भी चीज़ के बारे में आप क्या महसूस करते हैं। सच बोलिए अपने आप को। कहीं ना कहीं अपने अंदर की आवाज़ को जानना, समझना, ये बहुत ज़रूरी है। सेल्फ ऑनेस्टी ये नहीं होती कि आपने बाहर दिखावे के लिए कुछ भी बोल दिया है वही सच नहीं है। आप अपनी अंतर आत्मा से पूछिए कि क्या है सही, क्या है फैक्ट, क्या है फैक्चुअल बात है। खुद से फैक्चुअल बात है, वो होती है ऑनेस्टी। हम कैसे खुद से सच बोल सकते हैं, तभी बोल सकते हैं जब हम अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करें, हमारे डर को एक्सेप्ट करें, उसे जानें कि हम किस चीज़ से डरते हैं, किस चीज़ से हमारी जो भी फीलिंग्स हैं, जैसे हमारा डर है, हमारी कन्फ्यूज़न है, जेलसिंग है या दुख है, हमें किस चीज़ का, किस चीज़ से खुश हैं, उसका रीज़न, और वो चीज़ें, वो फीलिंग्स एक्सेप्ट करना खुद के लिए जो होता है। ऑनेस्टी की फ़र्स्ट स्टेप, बेस स्टेप, ग्रोथ की फ़र्स्ट स्टेप होती है हमारी लाइफ में ऑनेस्टी, सेल्फ ऑनेस्टी। लाइफ में ग्रो करने के लिए सेल्फ ऑनेस्टी बहुत बेसिक सी फंडामेंटल क्वालिटी होती है आगे बढ़ने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद की फीलिंग को जानें, खुद की कमज़ोरियों को जानें। नो योर वीकनेस, अपनी कमज़ोरियाँ जानें कि आप कोई डिसीजन ले रहे हैं या कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्यों नहीं ले पा रहे हैं। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एज अ स्टूडेंट अगर आपको पढ़ाई करने में प्रॉब्लम हो रही है या आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो आप वो जानें आपको क्यों नहीं आ रहा है इंटरेस्ट, क्या प्रॉब्लम है। या कोई भी डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं तो क्यों नहीं ले पा रहे हैं, कौन सी चीज़ें आपको वो आगे बढ़ने में रोक रही हैं, कौन सी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम हो रही है। ये खुद से पूछें, जानें, सच बोलें खुद से कि आपकी जो कमज़ोरियाँ हैं वो क्यों हैं, क्या रीज़न है, एक्चुअल में क्या रीज़न है। कि आप दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं या आपको खुद को है प्रॉब्लम, तो आपको प्रॉब्लम क्यों है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या किसी से जजमेंट का डर है, आपको फियर ऑफ जजमेंट है, ओवर थिंकिंग है, तो क्यों कर रहे हैं ओवर थिंक। खुद से बात करिए, जानिए। अगर आप में डिसिप्लिन की कमी है, आपको पता है, आप पहले तो आप एक्सेप्ट करिए आपको डिसिप्लिन की कमी है, उसके बाद जानिए कि आप क्यों नहीं डिसिप्लिन ला पा रहे हैं अपनी लाइफ में। ये करिए, क्योंकि जब आप ये सब चीज़ें, अपनी वीकनेस या अपनी प्रॉब्लम जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, उनको समझते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं, तभी आप उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी वीकनेस क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, तब तक हम अपनी स्ट्रेंथ के बारे में और सॉल्यूशन के बारे में नहीं जान पाएंगे। और वो तभी होगा जब हम अपने आप से सच बोलेंगे। तो दिस इज़ दैट। अपनी रीज़न, अपना कोई भी डिसीजन है आपका, अगर आप लाइफ में लेते हैं, तो उस जो आपने डिसीजन लिया है, जो प्रोमिस किया है, उसके पीछे एक्चुअल रीज़न क्या है, रियल रीज़न क्या है, वो जानिए। वो जानिए, उसको मानिए, उसको समझिए कि आपने वो लिया है डिसीजन। उसके पूछिए खुद से कि क्यों लिया है मैंने डिसीजन। एक्चुअल रीज़न पता करिए, रियल रीज़न पता करिए। अपने गोल ऐसे बनाइए आप जो आपको भी लगे कि हाँ भाई, मैं ये अचीव कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। अपनी लिमिट के हिसाब से सेट करिए। खुद से सच बोलिए कि मैं इतना कर पाऊँगा, मेरी स्ट्रेंथ इतनी है। अपनी स्ट्रेंथ जानिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सेट गोल बनाइए और स्टेप बाय स्टेप उसमें आगे बढ़िए। चाहे आप ज़्यादा परफेक्शन के पीछे मत भागिए। आपको
कंटिन्यू करने पे, कंसिस्टेंसी करने पे ध्यान देना है, ना कि परफेक्शनिज्म करने पे ध्यान देना है। भला ही वो प्रोसेस स्लो हो, लेकिन आपकी ऑनेस्टी अपने साथ रहे, लॉन्ग टर्म बनी रहे। चाहे आप धीरे धीरे बढ़े उसमें, लेकिन खुद से ईमानदारी के साथ बढ़े। चाहे छोटे छोटे स्टेप में इम्प्रूव करें, लेकिन आप अपने आप से सच बोलें, क्यों किया है, कितना किया है। किसी भी प्रॉब्लम में खुद को जज मत करें। हम छोटी छोटी बातों में अपने आप को ही जज करने लगते हैं, दूसरे तो हैं करने के लिए, हम भी करने लगते हैं। अपनी फीलिंग्स को समझना, उन्हें जानना और उस रियल फीलिंग को समझ के उसको दूसरों को बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ही अपनी फीलिंग्स को जज करेंगे तो सामने वाले को तो क्या ही बोले फिर। तो अपनी फीलिंग्स को सबसे पहले तो आप जज मत करिए, बिल्कुल भी। अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करिए, उन्हें ऑब्जर्व करिए, जानिए कि आप जो भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है। समझिए, खुद को समझिए। कभी भी अपने आप से नेगेटिव बातें मत करिए। ये मत बोलिए कि आप यूज़लेस हैं। ऐसा सोचिए, अपने आप को पॉजिटिव वे में लाइए कि अपनी एक गलतियाँ एक्सेप्ट करिए। सच्ची सेल्फ ऑनेस्टी तभी आती है जब आप चीज़ों को, अपनी बुराइयों को, अपनी अच्छाइयों को एक्सेप्ट करते हैं। अपनी बुराइयों को एक्सेप्ट करिए, उनसे सीखिए, उनसे लर्न करिए, इम्प्रूव करिए, एनालिसिस करिए, आगे बढ़िए। डोंट बी जज योरसेल्फ, डोंट जज योर फीलिंग। खुद को सेल्फ चेक करिए। जर्नलिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर सेल्फ चेक। खुद के रूटीन को चेक करिए या खुद की लाइफ को चेक करिए कि आप कौन सी चीज़ों से आपको डर लगता है। जर्नलिंग करिए कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ बुरी लगती है। आप पूरे डेली रूटीन लिख लीजिए आप कि मुझे आज ये अच्छा लगा, ये बुरा लगा, यहाँ मुझे इम्प्रूव करना है, मेरी यहाँ वीकनेस है, यहाँ स्ट्रेंथ है। सब चीज़ें बात करिए अपने खुद से, जानिए, समझिए आप क्या कर सकते हैं उस चीज़ को लेके, उसमें क्या कमी है और आप अपना कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं। खुद को हर दिन बेटर बनाइए, और बेटर आप तभी बनाएंगे जब आपको पता होगा कि कमी कहाँ है। अपनी कमियों को जानिए, अपनी स्ट्रेंथ जानिए, उन्हें बिल्ड करिए और इम्प्रूव करिए। दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ ऑनेस्टी। सेल्फ ऑनेस्टी शुरू में आपको अनकम्फर्टेबल लग सकती है, क्योंकि सच बोलना उतना आसान नहीं है। खुद से सच बोलना इतना आसान नहीं है, लेकिन खुद से सच बोलना आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ देता है, बेनिफिट देता है। आपको शुरू में ये अनकम्फर्टेबल फील होता है, आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप सच बोलना सीख जाते हैं एटलीस्ट खुद से, तो ऑटोमेटिकली आपको सॉल्यूशन मिलता है चीज़ों का। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ता है, आपका डिसीजन मेकिंग क्लियर होता है, आगे आपको कोई भी डिसीजन लेने में हेल्प होती है, क्योंकि आपको पता होता है अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने गोल के बारे में। आपका माइंड क्लियर होता है चीज़ों को लेके, आपका डर ख़त्म होता है। आपको जो एक अंदर से जो स्ट्रेंथ मिलती है कि मैं जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होता है आपका रीज़न, आपका वाई। खुद से आप सच बोलते हैं तो आपको हर चीज़ का फैक्ट पता होता है, और जब आपको फैक्ट पता होता है तो आप उस चीज़ में स्ट्रांगली खड़े हो पाते हैं, स्टैंड ले पाते हैं खुद के लिए। दिस इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड दिस इज द बेनिफिट ऑफ सेल्फ ऑनेस्टी। आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलता है अगर आप अपने आप से सच बोलते हैं, तो आपको आपसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं जानता है और ना जान सकता है। और आप ही हैं जो आपको आगे बढ़ाने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, आपकी सेल्फ ऑनेस्टी बेसिक फंडामेंटल स्टेप है। तो सेल्फ ऑनेस्टी बिल्ड करिए, आगे बढ़िए, सीखिए एंड बी बेटर एवरी डे। लेट्स बाय।